ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने पंजाब हुकूमत में 10 खरब की चोरी पकड़ ली और पीएमएलएन फील्ड मार्शल के इतना खिलाफ क्यों है ट्रंप की मुलाकात के बाद। और उस मुलाकात में क्या पेश किया गया, क्या कबूल किया गया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की एक बहुत ही अहम इंकशाफ रिपोर्ट के अंदर। ऑडिट रिपोर्ट में पंजाब हुकूमत में 10 खरब रुपए की बेजाब्ता खर्चों का इंकशाफ सामने आ गया है। अभी ऑडिटर जनरल रिपोर्ट ऑफ पाकिस्तान साल 2024-25 की रिपोर्ट में पंजाब हुकूमत के अखराजाती खातों में 10 खरब रुपए से जायद की संगीन बेजाब्तगियों का इंकशाफ किया गया है, जिनमें फ्रॉड, रकम का गलत इस्तेमाल, जायद अदायगियां, माली बद इंतजामी, गलत खरीदारियां और कंसल्टेंट्स कंसल्टेंट्स और काउंसलिंग फंड्स को वसूलियों की कमर्शियल बैंकों में गैर मजाज तौर पर रखना शामिल है। यानी पैसे आपने रखे, उससे कमाया आपने, जो इंटरेस्ट है जो भी, उसके बाद आपने वो अपने खाते में कर लिया। तो ये हाल है जो ऑडिटर जनरल रिपोर्ट ने बेसिकली अपनी इस रिपोर्ट के अंदर जिसका इंकशाफ किया है। अहम तरीन दरियाफ्तों में 14 केसेस शामिल हैं, जिनमें फ्रॉड और रकम का गलत इस्तेमाल शामिल है, जिनमें मालियत 3.1 अरब रुपए बनती है। 50 केसेस से जायद अदायगियों की रिकवरीज और गैर मिजाज अदायगियों की के हैं, जिनमें मालियत 25.4 अरब रुपए है। 21 केसेस माली बद इंतजामी के हैं, जिनकी मालियत 10.6 अरब रुपए है, जबकि 45 केसेस गलत खरीदारी यानी मिस प्रोक्योरमेंट से मुतालिक हैं, जिनमें मालियत तकरीबन 45 अरब रुपए की है। 12 केसेस कंसोलिडेटेड फंड की वसूली को कमर्शियल बैंकों में गैर मिजाज तौर पर रखने और खुद मुख्तार इदारों की जानिब से अवामी रकूम को बगैर मुनाफा वाली अकाउंट्स में रखने से मुतालिक हैं, जिनकी मजमूई मालियत तकरीबन 1000 अरब रुपए तक है, 990 अरब रुपए। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्सेज से मुतालिक बेजाब्तगियों के 24 केसेस की मालियत 8.2 अरब रुपए और इंकशाफ किया गया है कि ऑडिट के नतीजे में 25,462.55 मिलियन रुपए यानी तकरीबन 25 अरब रुपए की रिकवरी की निशानदेही की गई। ओ माय गॉड, ये 100 अरब रुपए ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसके अंदर मना चुके हैं शुगर की, सही है। वो भी तकरीबन 750 टन, 764 टन इन्होंने एक्सपोर्ट किया, 7.5 लाख टन इंपोर्ट किया और 100 अरब रुपए उसके ऊपर कमा लिए, और कोई पुरसाने हाल नहीं है दोनों तरफ से। अब आपके पास फील्ड मार्शल साहब दौरा अमेरिका, लंदन, कितना बड़ा उसने घपले किए होंगे उस मुंशी ने, पर्सनल अकाउंटेंट ने, और उसको आपका हावी कर दे इसके ऊपर। अच्छा, मुंशी को अंदर तो नहीं लेके गए फील्ड मार्शल साहब, डीसी तो नहीं लेके गए, मगर जब वो तुर्की पहुंचे एर्दोआन के सामने, जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है मगर अमल उन बातों के ऊपर कोई नहीं करता, वहां पे मुंशी को साथ रखा और आगे वाली कुर्सी में भी बिठाया। तो डिसेप्शन का अब लेवल यह आ चुका है कि 10 खरब रुपए आपके फ्रॉड, गायब, मिस अप्रोप्रिएशन, मिस प्रोक्योरमेंट्स, इन सब चीजों के अंदर जा चुके हैं पंजाब के अंदर। अब इसके अंदर कितना पैसा गया है सेल्फ प्रमोशन में, पीआर में, टिकटॉक वीडियोस बनाने में, यह हमें नहीं पता, मगर एक बात वाज़ेह है, ट्रंप के नोबेल नॉमिनेशन के बाद जो ईरान के ऊपर हमला हुआ है, उसके अंदर एक कालक मल चुकी है पाकिस्तान के मुंह के ऊपर और हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर। इनके अंदर सलाहियत तो नहीं है रिजाइन करने की, इनके अंदर वो जज्बा ही नहीं है, वो शर्म नहीं है इन लोगों में कि अगर आप देख रहे हैं कि यार आपके सामने एक ट्रेन रैक हो चुका है, हो नहीं रहा, हो चुका है वो ट्रेन रैक,
आपका डिप्लोमेटिक ट्रेन रैक हो चुका है। आप ईरान के नेबरहुड के अंदर है, नेबर हैं आप ईरान के, यानी आप हमसाए हैं बिल्कुल, और आप वहां पे लंचिंग एंड डंचिंग कर रहे थे, और यहां पे वही लोग आपके बम गिरा रहे थे। और क्या चीजों पे बातें हुई हैं जिसके अंदर पीएमएलएन की शमूलियत शायद इतनी इंपॉर्टेंट, या शामिल करना ज्यादा ना करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था? क्या बेसिस, ड्रोन्स, क्या सपोर्ट लॉजिस्टिक्स, क्या सीआईए पर्सनल को उसी तरीके से जो हुसैन हक्कानी, याद है आपको, जो वीजे दिया करता था रेमंड डेविस टाइप के, क्या वो और एसेट्स, क्या नेवल सपोर्ट, एयर सपोर्ट, किसी और चीज की सपोर्ट देने के वादे हुए हैं, बातें हुई हैं अंदर बंद कमरे में 2 घंटे तक? क्या इसलिए इसहाक डार को उस कमरे के अंदर नहीं घुसाया गया? और अब तो चीजें खुल के आ रही हैं। एब्राहम अकॉर्ड जो ट्रंप ने उसके बाद बात की, इजराइल, ईरान और पाकिस्तान की, इजराइल ईरान को जानता है मगर पाकिस्तान बेहतर जानता है, एंड ही अग्रीड विद मी, ही यानी हमारे सिपा सालार नंबर 1। और उस अग्रीमेंट के अंदर आपकी सिविलियन को इनपुट थी नहीं, एक बेचारा मोहसिन नकवी था, और अंदर कौन था? नियोकॉन, मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ, शायद पीक हैटसेक भी, या जेडी वैंस, इन दोनों में से। तो ये सिचुएशन अब बन के आ गई है, और इसीलिए शायद अब आवाजें निकल रही हैं अंदर से पीएमएलएन के। नईम लोधी जो जनरल है फॉर्मर, उनकी तो ट्वीट मैंने आपको कल पढ़ के बता दी। अब ये ट्वीट की है ख्वाजा साद रफीक ने, और ख्वाजा साद रफीक का कोई अपना ओहदा नहीं है, ये वाहिद वो मेरे ख्याल से पीएमएलएन के लीडर थे जिन्होंने फॉर्म 47 की सीट कबूल करने से इनकार कर दिया, और कोई मिनिस्ट्री भी नहीं ली। और ये एक तरीके से कॉन्शियंस, जो बची हुई कॉन्शियंस है, उसको अपने आप को एक तरीके से पेश करते हैं कि यार हम सही खड़े हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए था, हमें वो नहीं करना चाहिए था, whatever, whatever, whatever। फील्ड मार्शल अब क्या करेंगे? ईरान क्या करेगा? ईरान के तो वैसे ही इख्तलाफात चलते रहे हैं फील्ड मार्शल के साथ माजी में, रिपोर्टेडली। तो आप लोग क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखें, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।